कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताऊंगा। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो हमारी दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। वन इज बैलेंस शीट, शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग जो बनता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L जो कि शेड्यूल 3 एंड पार्ट 2 के अकॉर्डिंग बनता है। तो हम एनालिसिस में क्या करते हैं कि जो भी बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L में डेटा है, उस डेटा को एक डेफिनेट प्लान के अकॉर्डिंग सेपरेट करते हैं, फिर उसके ग्रुप बनाते हैं इस तरीके से कि जो भी डेटा है उसको इजीली अंडरस्टैंडेबल वे में प्रेजेंट किया जा सके, इजीली उसको अंडरस्टैंड किया जा सके और उसको रीड किया जा सके, तो सारे यूजर्स उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। दैट इज एनालिसिस। तो डीप स्टडी करते हैं हम बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L के डेटा की। तो जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, फर्दर इसके कुछ टूल्स हैं, टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो फर्स्ट टूल इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, जिसमें हम नंबर ऑफ ईयर्स के डेटा को साइड बाय साइड प्लेस करते हैं, उसमें चेंज कैलकुलेट करते हैं और उसकी परसेंटेज चेंज देखते हैं। तो ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट है जिसमें हम कंपेयर करेंगे डाटा को। नेक्स्ट टूल इज कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो इसमें हम एक कॉमन लेते हैं जिसको बेस लेके उसकी परसेंटेज 100 होगी। तो इस एनालिसिस को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, डायनामिक एनालिसिस, एंड दिस एनालिसिस इज नोन एज वर्टिकल और स्टैटिक एनालिसिस। तो नेक्स्ट हमारा जो टूल है इसमें, दैट इज रेशो एनालिसिस, एंड लास्ट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये कुछ टूल्स हैं थ्रू विच वी कैन एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L। और आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम दो टूल डिस्कस करने वाले हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो बच्चों, अब हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट का क्वेश्चन कर रहे हैं और इसी सेम क्वेश्चन में हम लोग कंपैरेटिव बैलेंस शीट के साथ साथ कॉमन साइज स्टेटमेंट भी बनाएंगे। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स, कंपनी का नेम गिवन होगा ऑफ एस लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018 एंड 2019। तो कंपैरेटिव जब भी हम लोग बनाएंगे तो उसमें 2 इयर्स या मोर देन 2 इयर्स का डाटा गिवन होगा हमें। तो फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स है जो कि हमें लगभग क्वेश्चन में गिवन है। ये बोर्ड का क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। नोट नंबर, देन एब्सोल्यूट अमाउंट्स। ये एब्सोल्यूट अमाउंट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है और फिर हमें इसमें कंपैरेटिव कैसे बनाना है वो बात की बातें हैं। तो हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में अमाउंट है 30 लाख, 34 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस में 10 लाख एंड 10 लाख। देन नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 3 लाख एंड 5 लाख। देन करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स 7 लाख एंड 1 लाख। फिर बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का टोटल होगा 50 लाख। देन एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स है फर्दर सब हेड, और टेंजिबल एसेट्स सब हेड है 28 लाख एंड 36 लाख। इसी तरीके से करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज 20 लाख, 13 लाख, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 2 लाख एंड 1 लाख। सो टोटल वंस अगेन इज 50 लाख एंड 50 लाख। तो हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनानी है वो सीखना है हमें। फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम बैलेंस शीट में जो गिवन होता है, हमें पहले करंट ईयर का गिवन होता है और फिर हमें प्रीवियस ईयर का गिवन होता है। बट जब हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाएंगे, तो पहले हम लोग 18 का लिखेंगे, दैट इज प्रीवियस ईयर, और फिर करंट ईयर। तो जो भी प्रीवियस ईयर का डाटा है हम इसको लिखते हैं एब्सोल्यूट अमाउंट्स, जो एक्चुअल अमाउंट्स, एक्चुअल फिगर्स हमें गिवन है 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019। बट जो बैलेंस शीट में गिवन होगा 19 एंड 18, इस तरीके से गिवन होगा।
बट हमें इसको प्रेजेंट करना है पहले फर्स्ट ईयर 18, फिर सेकंड ईयर 19। तो ये दो कॉलम हमारे हो गए, ए कॉलम एंड बी कॉलम। अब हमें इसका कंपैरिजन करना है। कंपेयर करने का मतलब क्या है कि हमारी जो शेयर कैपिटल है 30 लाख से 34 लाख हो गई, तो इसमें हमें चेक करना है एब्सोल्यूट चेंज। चेंज का मतलब ये इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो अगर इन अमाउंट्स में इंक्रीज है तो हम उसको इंक्रीज शो करेंगे, और अगर डिक्रीज है तो उसको माइनस में या ब्रैकेट में हम लोग शो करेंगे। सो 30 लाख से 34 लाख हो गया, तो जो सी कॉलम है हमारा, हम बी में से ए को माइनस करेंगे, और अगर मैं बी में से ए को माइनस करूं तो ये 34 लाख में से 30 लाख माइनस करके 4 लाख का इंक्रीज आया। 4 लाख का इंक्रीज हमने कैलकुलेट किया, तो ये जो कॉलम है सी कॉलम, ये एब्सोल्यूट चेंज का है। हम यहां इंक्रीज या डिक्रीज भी ले सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज। सो 30 से 34, एक चीज को समझ लें एक बार अच्छे से, 34 में से हमने 30 माइनस किया, 4 का इंक्रीज, इंक्रीज हो रही है। 10 लाख से 10 लाख नो चेंज, 3 लाख से 5 लाख आई थिंक समझ सकते हैं, 5 में से 3 माइनस करेंगे, 2 लाख इंक्रीज। इसी तरीके से 7 लाख से 1 लाख हो गया। आप इसको समझने की कोशिश करें, 7 से 1 मीन्स ये डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज अगर होगा तो 1 में से हमें 7 माइनस करना है, सो दिस अमाउंट विल बी 6 लाख डिक्रीज। अब डिक्रीज को हमें कैसे इंडिकेट करना है, हम इस अमाउंट को माइनस में शो करेंगे। उसके बाद हमें टोटल का भी देखना है कि वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। सेम वे में इंक्रीज प्लस में अमाउंट आएंगी और डिक्रीज माइनस में मींस ब्रैकेट में दिखाएंगे। 50 से 50 नो चेंज, 20 से 36 दैट इज 8 लाख, 8 लाख का चेंज आ गया इसमें। तो हम 36 में से 28 माइनस करेंगे। यहां फिर से हम लोग देखें 20 से 13 हो गया, इसमें 7 लाख का डिक्रीज हुआ, 7 लाख डिक्रीज। ऐसे हम लोग 2 से 1 हो गया, तो इसमें भी आपका 1 लाख का डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज को हम माइनस से इंडिकेट करेंगे। और जो टोटल है हमारा, टोटल 50 से 50 मींस नो चेंज। तो सी कॉलम में जस्ट हमें बी में से ए को माइनस करना है बच्चों, और कुछ नहीं करना। तो 34 में से 30 मींस 4 लाख का इंक्रीज, और यहां 1 लाख में से 7 लाख माइनस करके 7 से 1 हो गया, तो डिक्रीज हुआ, तो हमने इसको माइनस में इंडिकेट किया। अब हम इनकी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हम चेंज की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं फोर्थ कॉलम में, डी कॉलम में। तो डी कॉलम में हम लोग लिखते हैं परसेंटेज चेंज, और जो डी कॉलम हमें करना है, इसको फर्स्ट ईयर को हम लोग बेस लेके चलेंगे। इसमें बेस का मतलब होता है जो नीचे होता है, तो इन सभी अमाउंट्स को नीचे रखना है, ए कॉलम को नीचे रखना है, जिसकी हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है उसको ऊपर रखना है, मीन सी डिवाइडेड बाय ए। और जब भी हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसमें देखेंगे 4 लाख, दैट इज परसेंटेज जब कैलकुलेट करनी है, तो 4 लाख डिवाइड बाय 30 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 मीन्स सी कॉलम बाय ए कॉलम मल्टीप्लाइड बाय 100, एंड दिस परसेंटेज विल बी 13.3%। 13.3। हम इसमें परसेंट लगा भी सकते हैं, नहीं भी, हमारी मर्जी है। नॉर्मली हम इसमें परसेंट नहीं लगाएंगे। यहां नील है तो ये कोई इसमें चेंज नहीं हुआ, और फिर आपका 2 लाख बाय 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, ये अमाउंट आपकी आ जाएगी 66.67%। अब हमें इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। सी दैट इज 6 लाख बाय 7 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 6 लाख को जब हम 7 लाख से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा दैट इज 8.7, 85.7, सॉरी, इट इज 85.7%। 85.7% जो अमाउंट है हमारी ये, क्योंकि जो हमारा यहां चेंज आया है वो माइनस में है, तो परसेंटेज भी माइनस में आएगी। और हम जब परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, अगर वो पॉइंट्स में कैलकुलेशन हो
तो हम 1 पॉइंट तक उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 तक मैक्सिमम, मिनिमम 1। अब हमें यहां देखना है, दैट इज नो चेंज। फिर हम देखेंगे 8/28 मल्टीप्लाइड बाय 100। 8/28 मल्टीप्लाइड बाय 100 आपका आ जाएगा 28.57%। फिर हम देखेंगे 7 लाख बाई 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 और ये अमाउंट आएगी हमारी 35%। लेकिन ये जो 35% आया ये नेगेटिव है। इसी तरीके से सेम वे में हम लोग देखेंगे 1 लाख बाई 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 इट इज 50% और ये नेगेटिव आएगा, ब्रैकेट में आएगा और यहां कोई चेंज नहीं है। तो ये कंपैरेटिव हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। सेम वे में स्टेटमेंट ऑफ P&L का बनेगा, जस्ट पर्टिकुलर कॉलम में चेंज होगा, बाकी 4 कॉलम एग्जैक्टली सेम होंगे। तो ये तो हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट का है। तो अगर हमें इसको कंपैरेटिव बैलेंस शीट के बजाय इसमें कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट कि हम एक कॉमन बेस लेंगे जिसके बेसिस पे हमें परसेंटेजेस कैलकुलेट करनी है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है जिसमें हम साइड बाय साइड डाटा को प्रेजेंट करते हैं और उसका चेंज देखते हैं और परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। अब मैं इसी का कॉमन साइज, सेम क्वेश्चन का कॉमन साइज बनाने जा रहा हूं। तो नेक्स्ट जो हमारा टूल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, दैट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट बैलेंस शीट्स ऑफ एस लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018 एंड 19। यहां तक इसमें एग्जैक्टली डाटा क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 कॉलम हैं उन कॉलम्स में चेंज आएगा। तो उन कॉलम्स में क्या चेंज आएगा वो हमें देखना है। कॉलम इसमें भी 4 रहेंगे, इसमें भी कॉलम हमारे 4 रहेंगे, बट इसमें जब 4 कॉलम रहेंगे तो किस तरीके से हमें इसको एडिशन करना है फर्दर। तो 2 कॉलम हम लोग फर्दर इसमें और लगाएंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट के लिए, वही सेम वे में। अब कॉमन साइज बैलेंस शीट में हमारा पर्टिकुलर कॉलम सेम, नोट नंबर सेम, एब्सोल्यूट अमाउंट सेम, बट एब्सोल्यूट अमाउंट के बाद फिर हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है कॉमन साइज स्टेटमेंट में। और अब हम इसमें चेंज नहीं देखेंगे, ये वर्टिकल एनालिसिस है, हम इस तरीके से इसमें परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो अगर इस वे में परसेंटेज कैलकुलेट की जाएगी, इट इज वर्टिकल एनालिसिस, इट इज नॉट कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव में हमने यहां जो फर्स्ट कॉलम बनाया था दैट वाज चेंज और जो नेक्स्ट कॉलम बनाया था दैट वाज परसेंटेज चेंज। बट इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसमें जो हम लोग दिखाएंगे यहां हम लोग दिखाएंगे इसमें 2 परसेंटेजेस, 2018 की अलग परसेंट, 2019 की अलग परसेंट। सो परसेंट 31 मार्च 2018 एंड परसेंट 31 मार्च 2019 मीन्स ये 1 साल का भी बन सकता है। अगर हमें सिर्फ सेकेंड ईयर का डाटा नहीं हमारे पास है तो हम फर्स्ट ईयर की परसेंटेज कैलकुलेट कर देंगे। तो हम कैलकुलेट करें परसेंटेज ऑफ दिस ईयर, परसेंटेज ऑफ दिस ईयर। अब ये है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट का मतलब है कि हमें इसमें बैलेंस शीट में एक कॉमन लेना है और वो कॉमन क्या होगा, वो कॉमन हम लोग लेंगे इस ईयर का टोटल ऑफ बैलेंस शीट। तो इस जो भी हमें कॉमन लेना है उस कॉमन को हम 100% मानेंगे क्योंकि इसके बेसिस पे हमें सभी की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो मैं अगर इसी के बेस पे परसेंटेज कैलकुलेट करूं, इट इज 50 लाख बाय 50 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100% आ जाएगा। तो हम इसको कॉमन लेंगे, बेस लेंगे जो कि नीचे रखा जाएगा हर परसेंटेज में। तो अब हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट अमाउंट की, दैट इज 30 लाख। तो 30 लाख की मैं अगर परसेंटेज कैलकुलेट करूं दैट इज 30 लाख डिवाइड बाय 50 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हमारी अमाउंट आ जाएगी 60%। 60% अमाउंट आ गई। ऐसे ही हमें इसको बेस रखना है, जिसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है उसको ऊपर रखेंगे, 30/50 मल्टीप्लाइड बाय 100 60%, देन 10 लाख बाय 50 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 इट इज 20%,
30 lakh by 50 lakh multiplied by 100, it is 6%. Next is 7 lakh by 50 lakh multiplied by 100, it is 14%. और इसका टोटल हमेशा बराबर आना चाहिए. अगर ये पॉइंट्स में है तो हमें पॉइंट्स का टोटल जो कैलकुलेट करना है यहाँ, दैट शुड बी इक्वल टू 100. एग्जैक्टली सेम ये हमने लाइबिलिटीज का कॉमन साइज किया. अब मैं एसेट्स का कॉमन साइज करता हूं. इसको हमें 100 अज्यूम करना है बिकॉज दिस इज बेस. अब इसकी परसेंटेज निकालेंगे. 28 बाई 50 56%. 20 लाख बाई 50 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 हर में होगा 40%. 2 लाख बाई 50 लाख 4%. टोटल शुड बी 100. ये हमने इस ईयर का एनालिसिस किया है. दिस इज वर्टिकल एनालिसिस, इट इज नॉट हॉरिजॉन्टल. अब हम सेकंड में भी इसी तरीके से करेंगे. ये जो टोटल है इसको बेस लिया जाएगा, इसको कॉमन लिया जाएगा, इट विल बी 100%. अब हमें हर चीज की परसेंटेज 34 डिवाइड बाई 50 लाख दैट इज 68%. 10 लाख बाई 50 लाख दैट इज 20%. 5 लाख बाई 50 लाख दैट इज 10%. 1 लाख बाई 50 लाख दैट इज 2%. टोटल शुड बी 100. इन द सेम वे सेकेंड ईयर का इसको हम लोग देंगे 100%. और 100% का इसकी परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी है. 36 बाई 50 दैट इज 72%. 13 बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 100 26%. एंड 1 बाय 50 इट इज 2%. और इस तरीके से इसका टोटल 100 हो जाएगा. तो ये कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज हमने दोनों इसमें डिस्कशन किया है. बट यहां हमने इसको क्योंकि 100 लिया है बैलेंस शीट के टोटल को, तो हम यहां लिखेंगे दैट इज परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल. परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल. तो ये हमें यहां मेंशन करना है कि ये जो दोनों परसेंटेजेस हैं, फर्स्ट ईयर की परसेंट और सेकेंड ईयर के परसेंट, हम ये कॉमन बेसिस पे कैलकुलेट करें. कॉमन इन दिस सिचुएशन इज टोटल ऑफ बैलेंस शीट. तो हमने लिखा परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल या परसेंटेज ऑफ टोटल ऑफ बैलेंस शीट. फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर परसेंटेजेस कैलकुलेट करें. तो इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे. तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. हमने पहले डिस्कस किया कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव कॉमन साइज बैलेंस शीट. दो चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L. तो इसके लिए हम क्वेश्चन ले रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं. क्वेश्चन आपका है फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन फ्रॉम द बुक्स ऑफ टी लिमिटेड 31 मार्च 2017 एंड 16. जैसे बैलेंस शीट में जैसे डाटा दिया होता है उस तरीके से आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, change in inventories, other expenses, other incomes and tax at the rate of 50%. तो ये हमें डाटा गिवन है जिसके बेसिस पे हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना है और इसी का हम कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाएंगे, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो चलो देखें कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ टी लिमिटेड. तो इसमें फॉर द ईयर एंडेड हम लोग लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L में और बैलेंस शीट में एज एट लिखा जाता है 31 मार्च 2016 एंड 31 मार्च 2017. जो फर्स्ट कॉलम है पर्टिकुलर्स कॉलम एग्जैक्टली सेम है जो हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L के फॉर्मेट में डिस्कस किया. उसके बाद हम नोट नंबर दिखाते हैं. उसके बाद एब्सोल्यूट अमाउंट, बेशक हम लोग एब्सोल्यूट अमाउंट ना भी लिखें तो भी चल जाएगा. हम सिंपली लिखें 31 मार्च 2016 एंड 31 मार्च 2017. ए कॉलम बी कॉलम. बट हमें एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट फॉलो करना है जो हमने शेड्यूल थर्ड पार्ट 2 में डिस्कस किया. और उसके बाद जो थर्ड कॉलम है एब्सोल्यूट चेंज, जैसा हमने बैलेंस शीट में डिस्कस किया. और एब्सोल्यूट चेंज में हम लोग सिंपली इंक्रीज या डिक्रीज लिख सकते हैं. परसेंटेज चेंज या परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज हम इसमें लिख सकते हैं. तो ए कॉलम, बी कॉलम, देन सी कॉलम. सी कॉलम में हम दिखाते हैं बी माइनस ए और डी कॉलम में हम लोग दिखाते हैं परसेंटेज. तो परसेंटेज हम जो कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी डिस्कस कर रहे हैं. तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है जो कि फर्स्ट हेड है. उसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरीज, अदर एक्सपेंसेस. ये तीनों आइटम्स एक्सपेंसेस से रिलेटेड हैं
तो एक्सपेंसेस में हम वहां इसको सेम सीक्वेंस में शो करेंगे, सीपीसी ईएफडीओ, सीपीसी ईएफडीओ की सीक्वेंस में इसको शो करना है। अगर ये सीक्वेंस में गिवन नहीं है तो अदर इनकम हमारे सेकंड हेड दिखाया जाएगा और टैक्स सबसे लास्ट में माइनस करेंगे। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 16 का 25 लाख है, 17 का 40 लाख, अदर इनकम्स उसके बाद सेकंड हमें दिखाना है, वहां से ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद फिर दिखाएंगे हम अदर इनकम। अदर इनकम फर्स्ट ईयर 50,000, सेकंड ईयर 1,60,000। इन दोनों अमाउंट्स को हम ऐड करेंगे 1 and 2, दोनों इनकम्स को ऐड करेंगे 25 प्लस 50 25,50,000, 40 लाख प्लस 160 41,60,000। तो ये हमारी टोटल इनकम आ गई। अब हम टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें देखेंगे एक्सपेंसेस के कितने आइटम्स हैं, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरीज, अदर एक्सपेंसेस। तीनों आइटम्स को हम एक्सपेंसेस हेड के नीचे दिखाएंगे, जो कि फोर्थ हेड आपका है expenses. First is purchase of stock in trade, but it should be in the sequence of CPC EFDO. First is purchase of stock in trade, then change in inventories, other expenses. वहां से अमाउंट देखें 18,50,000 16 का, 33,60,000 17 का, और ऐसे ही 1,50,000 then 2 लाख। बट जो 2 लाख अमाउंट है ये नेगेटिव अमाउंट है, हमें इसका ध्यान रखना है हर स्टेज पे। देन अदर एक्सपेंसेस 1 लाख टू 120, 1 लाख 120। अब इन तीनों अमाउंट्स को 1850 150 1 लाख हम ऐड करेंगे, 21 लाख टोटल एक्सपेंस आ गया। ऐसे 33 प्लस 120, बट जो माइनस अमाउंट है वो इसमें से माइनस करके 32,80,000 आ जाएगा। तो ये जो अमाउंट्स हमारी आई हैं, these amounts are total expenses, और फिर टोटल एक्सपेंसेस को हम टोटल रेवेन्यू में से, टोटल इनकम में से माइनस करेंगे। 25 में से हम 21 माइनस करेंगे, तो 25 में से 21 माइनस करें, सो इट विल बी 4,50,000 विच इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। थर्ड में से फोर्थ माइनस करेंगे, थर्ड में से फोर्थ, इनकम टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस 450, फर्स्ट ईयर में से फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर में से सेकंड ईयर का, 41 में से 32, इट विल बी 8,80,000। अब ये जो अमाउंट हमारी आई है, इस अमाउंट के ऊपर टैक्स लगेगा, ये हमारा प्रॉफिट है बिफोर टैक्स। इस अमाउंट के ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, दैट इज 40% और 50%, whichever is given in the question। 450 का 50% 2,25,000, 880 का 50% 4,40,000, और इसमें से टैक्स माइनस करके जो अमाउंट आएगी दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिफ्थ में से सिक्स्थ हेड माइनस करने के बाद इसमें से माइनस करेंगे 225, इसमें से माइनस करेंगे 440। ये नॉर्मली हमारा जो प्रेजेंटेशन है ये हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। अब हमारा जो कंपैरेटिव का काम स्टार्ट होता है वो यहां से स्टार्ट होगा। हम एब्सोल्यूट चेंज कैलकुलेट करेंगे। चेंज का मतलब है b माइनस ए, तो 40 में से 25 माइनस करें, इट इज 15 लाख। बट आपको साथ में चेक करना है 25 से 40 हुआ तो इंक्रीज हो गया, उसके बाद 50 से 110, 50 से 160, तो इसमें 1,10,000 रुपया 1,10,000 का इंक्रीज हो गया। 25 से 41 और 25 से 41 जो है ये 16,10,000 का इंक्रीज, 18,50,000 से 33,60,000 ये 15,10,000 का इंक्रीज। 33 में से 18 माइनस करना है। इसको ध्यान से देखें, हमें 2 लाख माइनस 150 करना है। तो अगर इनमें से एक अमाउंट प्लस है और एक माइनस है तो दोनों अमाउंट्स आपस में ऐड होंगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर एंड में माइनस है तो वो डिक्रीज होगा और एंड में वो अगर प्लस है तो इंक्रीज होगा। मैं अगर बात करूं 2 लाख एंड 150, दिस माइनस दिस, माइनस का बन गया तो माइनस माइनस हमने ऐड किया तो 3,50,000। बट अब हमें इसका देखना है कि ये इंक्रीज है या डिक्रीज। एंड में माइनस है तो डिक्रीज है, एंड में प्लस है तो इंक्रीज है। सो दिस 350 इज डिक्रीज। अब ये 1 लाख से 1,20,000 हो गया, 20,000 का इंक्रीज।
अब 21 से 32,80,000 हो गया, 11,80,000 का इंक्रीज, 450 से 880, 4,30,000 का इंक्रीज। ऐसे ही 225 से 440 इसमें से ये माइनस करके ये अमाउंट आएगी हमारी 2,15,000 और ऐसे ही 2,15,000 ये अमाउंट आ जाएगी। तो हमारा थर्ड कॉलम कंप्लीट। इसमें हमने कंपैरिजन किया, चेंज कैलकुलेट किया। अब हमें परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है और हम बैलेंस शीट में सीख चुके हैं, ये हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है सी कॉलम का। ये बेस है तो इसकी अमाउंट्स को नीचे रखेंगे, इसकी अमाउंट्स को ऊपर रखेंगे और परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। लाइक फर्स्ट हम लोग देखें 15 लाख डिवाइड बाय 25 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है बच्चों? 15 लाख दैट इज सी कॉलम डिवाइड बाय 25 लाख दैट इज ए कॉलम, C by A multiplied by 100, so it will be 60%। तो ये 60% हमारा आ गया, जिसमें हम परसेंट नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी लगा चुके हैं ऊपर। नेक्स्ट इसमें देखें आप, नेक्स्ट अगर देखें तो 110/50 और ये हमारी परसेंटेज जो आएगी ये आएगी 220%। अब मैक्सिमम बच्चों के माइंड में जाता है कि परसेंटेज मैक्सिमम 100 तक होगी। नो, इट मे बी 1000%, क्योंकि यहां ये जो अमाउंट है ये 50,000 से ज्यादा है तो ये 100% से ज्यादा आएगा। 110/50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 220%। ऐसे 16/25 और ये आपका परसेंटेज आ जाएगा 63.14। 1 पॉइंट या 2 पॉइंट तक हम लोग इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 15 लाख बाय 18 लाख तो ये परसेंटेज हमारी आएगी दैट इज 81.62। 81.62। अब 350/150 का जो परसेंटेज आएगा दैट इज 233.33%। और क्योंकि ये डिक्रीज है तो इसको नेगेटिव से हमें इंडिकेट करना है। और नेक्स्ट हमारा जो इसमें आएगा 20/100 तो 20%। नेक्स्ट आपका इसमें आएगा दैट इज 1180/21 लाख और ये आपका आएगा 56.19%। ये कैलकुलेशंस आपको करनी है। नेक्स्ट 430/450 इट इज 95.55%। 215/225 it will be 95.55 and this percentage will also be 95.55। तो इस तरीके से हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाएंगे जैसा हमने बैलेंस शीट में डिस्कस किया। अब हम कॉमन साइज स्टेटमेंट बना रहे हैं सेम क्वेश्चन का, तो यहां तक जो डेटा रहेगा वो सेम रहेगा। ये 2 कॉलम हमारे चेंज होंगे, तो इन कॉलम्स में कैसे हमें दिखाना है, इन कॉलम्स को कैसे दिखाएंगे हम वो देखना है हमें। जब हम कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम किसी एक अमाउंट को कॉमन लेते हैं। बैलेंस शीट में अगर हम देखें हमने कॉमन लिया था और कॉमन हमने लिया था उसमें बैलेंस शीट टोटल को, बट इसमें भी हमें कॉमन लेना है। एक मेजर आइटम को हम लोग कॉमन लेंगे और वो जो मेजर आइटम है जिसको हमें कॉमन लेना है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में हम कॉमन जो लेंगे वो लेंगे आरएफओ को। बैलेंस शीट में हमने जो कॉमन अमाउंट ली थी दैट वाज टोटल ऑफ बैलेंस शीट, टोटल ऑफ बैलेंस शीट जिसको 100% हमने अज्यूम किया था। वो बेस है, उसके बेसिस पे बाकी सारी परसेंटेजेस कैलकुलेट करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के केस में हम जो कॉमन लेंगे वो लेंगे आरएफओ को। सभी अमाउंट्स की परसेंटेजेस आरएफओ के बेसिस पे कैलकुलेट की जाएंगी बच्चों, और आरएफओ को हमें लेना है 100%।
तो ये क्योंकि कॉमन साइज स्टेटमेंट वर्टिकल एनालिसिस है तो हम इस तरीके से एनालिसिस करेंगे। ये बेस होगा, बाकी सबकी परसेंटेजेस इसके बेसिस पर निकालेंगे और बेस हमेशा नीचे होता है तो 25 लाख को हम नीचे रखेंगे, बाकी सभी अमाउंट्स को ऊपर और परसेंटेजेस कैलकुलेट करते जाएंगे। तो यहाँ जो हम ये दो कॉलम हैं हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज 31 मार्च 2016 एंड परसेंटेज 31 मार्च 2017। दोनों ईयर्स की परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। कॉमन साइज स्टेटमेंट का क्वेश्चन सिर्फ 1 साल का भी हो सकता है, तो अगर 1 ईयर का है तो ये कॉलम नहीं होगा। 31 मार्च 2016 का हमें एब्सोल्यूट अमाउंट गिवन होगा और हम 31 मार्च 2016 की ही परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में हमें एक कॉमन लेना है, एक बेस लेना है। बैलेंस शीट में हमने जो कॉमन लिया था दैट वाज टोटल ऑफ बैलेंस शीट, चाहे वो लायबिलिटीज का है चाहे एसेट का है, दोनों बराबर होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ P&L में हम जो कॉमन लेंगे वो RFO है, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसको 100 लेना है, इसको हम 100 लेंगे 100%। अब हमें इन सभी की बाकी परसेंटेजेस कैलकुलेट करनी है। 50/25 मल्टीप्लाइड बाय 100, 50/25, 25/25, 1850/25, ऐसे हम परसेंटेजेस कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करना है? 50,000 डिवाइड बाय 25 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये जो हमारी परसेंटेज आएगी इट विल बी 2%। अब हम इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे 25 50/25, ये 102% आ जाएगा। ऐसे ही 1850/25। बच्चों याद रखें नीचे बेस रखना है, ऊपर जिसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है उस अमाउंट को रखना है। 1850/25 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये अमाउंट हमारी आ जाएगी 74%। 150/25 लाख ये 6%। 1 लाख/50 ये आपका आ जाएगा 4%। और टोटल आपका यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस, और टोटल एक्सपेंसेस 21 लाख/25 इट विल बी 84%। 450/25 लाख इट शुड बी 18%। 225/25 लाख तो ये आपका हो जाएगा 9, और अंडरस्टूड है क्योंकि ये अमाउंट भी सेम है इट विल बी 9%। तो इस तरीके से हमें इसमें परसेंटेजेस कैलकुलेट करनी है। ऐसे ही सेकेंड ईयर का RFO विल बी टेकन एज 100, ये 100% हो गया। नाउ 160/40, 41/40, 33/40, 2/40, 120/40 मीन्स इसको नीचे, बाकी सभी अमाउंट्स को ऊपर रखना है। तो परसेंटेजेस क्या कैलकुलेट होंगी? 160/40 4%, 41/40 104%, ये दोनों का टोटल होगा नॉर्मली। 33/60 डिवाइड बाय 40 लाख, और ये जो परसेंटेज हमारी होगी इट इज 84। 33/60 40 84%। अब नेक्स्ट जो है हमारा 2 लाख/40,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हमारी परसेंटेज जो आएगी ये विल होगी 5, बट इसको नेगेटिव हमें इंडिकेट करना है। 120/40 लाख 3%, 32 82%, 880/40 ये आपका होगा 22%, और 440/40 इट विल बी 11 एंड 11। तो इस वे में हम कंपैरेटिव और कॉमन साइज बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रिपेयर करेंगे। तो यहां हम लोग इसमें सिंपली लिखेंगे दैट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ T लिमिटेड, और ये आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें वीडियो में हमने कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज वेल एज स्टेटमेंट ऑफ P&L दोनों डिस्कस किए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।